प्लूटो सौर मंडल का एक ऐसा रहस्य है जिसे कई दशकों से वैज्ञानिकों, खगोलज्यों और सामान्य लोगों द्वारा अध्ययन और चर्चा का विषय बनाया गया है। यह एक बर्फीला ग्रह है जो अपनी दूरी और अद्वितीय विशेषताओं के कारण हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस लेख में हम प्लूटो के इतिहास, उसकी खोज, उसके विशेषताएं और उसकी ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकरण के रहस्य को विस्तार से जानेंगे। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी खगोलज क्लाइड टॉम्बो द्वारा की गई थी। टॉम्बो ने एरिज़ोना के लोवेल वेधशाला में अन्य ग्रहों के अध्ययन के दौरान प्लूटो को देखा। उन्हें यह ग्रह एक धुंधले बिंदु के रूप में मिला जो अन्य ग्रहों की तुलना में थोड़ा अलग था। इस खोज के बाद प्लूटो को नवीनतम ग्रह के रूप में मान्यता दी गई और इसके अस्तित्व को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ गई। प्लूटो का नाम रोमन देवता प्लूटो के नाम पर रखा गया, जो अहंकार और समृद्धि का देवता था। यह नाम रखने का प्रस्ताव 11 साल की एक लड़की वायलेट बर्क ने दिया था। इस नाम को स्वीकार कर लिया गया और तब से यह नाम ग्रह के साथ जुड़ गया। प्लूटो की विशेषताएं। प्लूटो अन्य ग्रहों से कई मायनों में भिन्न है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। प्लूटो का सतह तापमान औसतन 230 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे एक बर्फीले वातावरण में तब्दील करता है। इसकी सतह पर बर्फ के अलावा नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मौजूदगी है। प्लूटो की कक्षा भी अन्य ग्रहों की तुलना में अजीब है। यह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल अंडाकार पथ पर घूमता है और इसकी कक्षा का झुकाव लगभग 17 डिग्री है। प्लूटो का एक और अद्भुत तथ्य यह है कि यह कभी-कभी नेपच्यून की कक्षा के भीतर आ जाता है, जिससे यह एक दिलचस्प खगोलीय घटना होती है। प्लूटो का चंद्रमा कार्स। प्लूटो का एक बड़ा चंद्रमा है जिसका नाम कार्स चैरन है। यह प्लूटो के आकार का आधा है और इसके साथ एक गहरा बंधन साझा करता है। कार्स की खोज 2778 में हुई थी और यह अपने अजीबोगरीब आकार और ग्रह के आसपास की कक्षा के कारण भी आकर्षण का केंद्र रहा है। प्लूटो और कार्स का एक अद्भुत तंत्र है जहां दोनों ग्रह एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, जिससे उन्हें एक द्विगुणित प्रणाली की तरह देखा जा सकता है। प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया। इसके स्थान पर इसे बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। इस निर्णय का मुख्य कारण यह था कि प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत अलग है। अलावा, खगोलज्यों ने नए बौने ग्रहों की खोज की थी, जैसे कि एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा था। प्लूटो को ग्रह से बौने ग्रह में बदलने का यह निर्णय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विवाद का कारण बना। कई वैज्ञानिक और आम लोग इस निर्णय से असहमत थे और उन्होंने इसे प्लूटो का अपमान कहा। इस विषय पर कई चर्चाएं हुईं और आज भी इस पर विचार विमर्श जारी है। न्यू होराइजन्स मिशन प्लूटो के रहस्यों को समझने के लिए नासा ने न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। यह यान 2006 में लॉन्च किया गया और 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की सतह, उसके वायुमंडल और उसके चंद्रमा कार्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्लूटो, जिसे कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक बौना ग्रह माना जाता है। इसकी विशिष्टताएं इसे अन्य खगोलीय पिंडों से अलग बनाती हैं। यहाँ प्लूटो की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। पहला स्थान और आकार। प्लूटो सौर मंडल में सूर्य से लगभग 5.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका औसत व्यास लगभग 2376 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा बनाता है। ये कुइपर बेल्ट में स्थित है, जो हमारे सौर मंडल का एक ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जो इसकी सतह पर वस्तुओं के वजन को पृथ्वी की तुलना में लगभग एक बार हवा कर देता है। खोज। प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो द्वारा की गई थी। इसकी खोज के बाद से इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने इसे एक बौना ग्रह घोषित कर दिया। 3. सतह और संरचना। प्लूटो की सतह पर
बर्फीले मैदान, पर्वत और घाटियाँ हैं। इसके अलावा इसकी सतह पर मीथेन और नाइट्रोजन की बर्फ की पतली परत भी होती है। इसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का वातावरण है, जो बहुत ही पतला और अस्थिर होता है। इसकी सतह का तापमान 229 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है। 4. कक्ष और परिक्रमण। प्लूटो की कक्षीय पथ बहुत ही अनियमित और झुकी हुई है, जो इसे सूर्य से कभी कभी बहुत दूर और कभी कभी सूर्य के बहुत पास ले आती है। इसकी कक्षा में एक विचित्र विशेषता है कि यह नेपच्यून की कक्षा के साथ लगभग 20 सालों तक ओवरलैप करती है, जिससे कभी कभी यह सूर्य के निकटतम ग्रह बन जाता है। प्लूटो एक परिक्रमा करने में लगभग 248 पृथ्वी वर्ष लगाता है। 5. उपग्रह। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं: चारोन, स्टाइक्स, निक्स, केरबरोस और हाइड्रा। इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह चारोन है, जो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। चारोन और प्लूटो का कक्षीय पथ इतना करीब है कि यह एक द्वितीयक प्रणाली बनाते हैं, जिसमें दोनों पिंड अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 6. न्यू हॉराइजन्स मिशन। नासा का न्यू हॉराइजन्स मिशन 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा और इसने प्लूटो की सतह और इसके वायुमंडल की कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। इस मिशन ने प्लूटो की सतह पर एक दिल के आकार की विशेषता देखी, जिसे टॉम्बो रेजियो कहा गया, और इसकी रचना और भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया। 7. प्लूटो का महत्व। प्लूटो के अध्ययन से खगोलविदों को सौर मंडल के गठन और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी संरचना और स्थिति का अध्ययन करके खगोलविद कुइपर बेल्ट के अन्य पिंडों और बाहरी सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। प्लूटो का अद्वितीय स्थान, इसकी बर्फीली सतह और इसकी कक्षीय विशेषताएं इसे एक रोचक खगोलीय पिंड बनाती हैं। यद्यपि इसे अब एक बौना ग्रह माना जाता है, लेकिन यह सौर मंडल के बारे में अधिक जानने के लिए एक महत्वपूर्ण खजाना साबित होता है। प्लूटो का भविष्य। प्लूटो का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। वैज्ञानिक इसकी सतह के तापमान, वायुमंडल और अन्य विशेषताओं के अध्ययन में लगे हुए हैं। प्लूटो के संबंध में नई जानकारी आने से यह स्पष्ट होगा कि क्या यह ग्रह और भी रहस्यमय है या नहीं। प्लूटो के अध्ययन से हमें न केवल सौर मंडल के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलती है कि ग्रहों का विकास कैसे होता है। इसके अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि हमारे सौर मंडल में अनगिनत रहस्य हैं जो अभी तक अनजान हैं। प्लूटो, जो कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, आज भी हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खोज, विशेषताएं, पुनर्वर्गीकरण और अध्ययन ने हमें न केवल खगोल विज्ञान की नई परिभाषाएं दी हैं, बल्कि हमारे सौर मंडल के अद्भुत रहस्यों की ओर भी इंगित किया है। प्लूटो की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान में निरंतर बदलाव और खोज होती रहती है। हमारी समझ हमेशा विकसित होती रहती है और हम हमेशा नए तथ्यों और जानकारियों की खोज में रहते हैं। प्लूटो का रहस्य हमें याद दिलाता है कि सौर मंडल के भीतर अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें और अनुसंधान की आवश्यकता है। प्लूटो का रहस्य सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे सौरमंडल के विकास और मानवता की खोज की एक अद्भुत कथा है। अगर आपको हमारा चैनल गैलेक्सी इन गैलरी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।